दुनिया में हर व्यक्ति अपना मनचाहा कार्य पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। हर व्यक्ति अपनी मनचाही परिस्थितियों का निर्माण करने में अपना पूरा समय और परिश्रम लगाता है, पर हर व्यक्ति के साथ मनचाही कम और अनचाही ज़्यादा होती है। वह जो चाहता है वह होता नहीं, और जो वह नहीं चाहता है वह बार बार होता रहता है। यह सब दुनिया के 95% लोगों के साथ होता ही रहता है। हमेशा अपनी सोच के विपरीत ही परिणाम निकल कर आते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं। हाँ, कभी कभार किस्मत से पॉजिटिव रिजल्ट निकल भी आते हैं, परंतु हर बार आपको हर परिस्थिति आपके मुताबिक ही हो, यह आपके बस की बात नहीं रहती। आप यदि चाहते हो कि हर परिस्थिति अपने मुताबिक हो, हर घटना अपने हिसाब से घटे, तो यह सब तो कुदरत के अधिकार के क्षेत्र की बात है। आप किसी भी घटना या परिस्थिति को नहीं बदल सकते। किसी भी घटना या परिस्थिति को बदलने का कार्य कुदरत का होता है, नियति का होता है। पर हाँ, मनुष्य को कुदरत ने एक पावर जरूर दी है, जिसका प्रयोग करके वह 90% चीज़ों को अपने अनुरूप मोड़ सकता है। हाँ दोस्तों, कुदरत ने मनुष्य को एक बहुत ही पावरफुल शक्ति दी है, जिसका नाम है स्वीकार्य शक्ति, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है। आज दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिसको इस शक्ति के बारे में पता है। जानते भी हैं तो इसका प्रयोग भी नहीं कर पाते। इस शक्ति के प्रयोग से श्री कृष्ण ने अपने जीवन के सारे युद्ध जीते। श्री कृष्ण इस शक्ति के द्वारा अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने अनुरूप ढालने में कामयाब हुए हैं। आप और मैं, कोई भी इस शक्ति का प्रयोग करके आप आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको स्वीकार्य शक्ति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्वीकार्य शब्द से सीधा सीधा मतलब किसी भी वस्तु, स्थिति, घटना को स्वीकार करना होता है। आपके सामने अभी इस वक्त कोई भी किसी भी तरह की बुरी से बुरी घटना घट गई हो, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला तो यह कि जो भी परिस्थिति है वह अगर आप बदल सकते हैं तो बदल लें, और दूसरा यह कि अगर आप उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं तो जैसी है वैसी स्वीकार कर लें। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है उस परिस्थिति को लेकर रोने के अलावा। तीसरा रास्ता निकलेगा ही जब आप जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी वस्तु या इंसान को या घटना को, किसी भी परिस्थिति को जैसी है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, वह उसी वक्त से कुदरत उसको चेंज करना स्टार्ट कर देती है। यह कुदरत का नियम है, कोई जादू नहीं, इसे बदलना ही होता है। जब तक आप उस मनचाही वस्तु, स्थितियां, घटना को स्वीकार नहीं करते हैं और उसका प्रतिरोध किया करते हैं, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा अपने लिए बिगाड़ रहे होते हैं। कुदरत आपकी पसंद या नापसंद कभी नहीं देखती। वह तो यह देखती है जैसे ही कुदरत के द्वारा रची गई परिस्थिति के प्रति आप अपना विरोध प्रकट करते हैं, बस उसी पल से कुदरत आपके दुखों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। जितना जितना आप उस परिस्थिति के प्रति लोगों से या खुद से शिकायत करते हैं, वह परिस्थिति आपके लिए दिन दुनी और रात चौगुनी बिगड़ती ही चली जाती है। पर यदि इसके विपरीत यहाँ आप बस जो कुछ बाहर घटा है उसको ऊपर वाले की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते हैं, वह उसी पल से आपके लिए चमत्कारी रूप से चेंज होने लगता है। अब यहाँ स्वीकार करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि ऊपर के मन से स्वीकार करना। अपने अंदर लगी पड़ी है और ऊपर से हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हाँ, हमें सब स्वीकार है, जो भी हुआ हमें सब स्वीकार है, और मन के अंदर उथल पुथल चली रही है। तो दूसरा तरीका यह होता है कि पूरे मन से स्वीकार कर लेना। जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना घटी है, उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेना। इस तरह स्वीकार कर लेना कि बदले में किसी भी तरह के दूसरे रिजल्ट की कोई चाह नहीं, जो है बस वही स्वीकार है, पूर्णतः से स्वीकार है, बस यही। यह आ गया तो समझ लो कुदरत के खजाने की बहुत बड़ी चाबी हाथ में आ गई। हाँ दोस्तों, यदि आप इस तरीके से स्वीकार कर लेते हैं तो अब आपके पास शक्ति है चीज़ों को बदलने की। दोस्तों, होता यह है कि जैसे ही आप बुरी घटना को देखकर अपना मन का संतुलन खोते हैं तो आप उसी वक्त दुखी हो जाते हैं।
और यही काम आप लगातार करते ही रहते हैं, उस घटना के अगेंस्ट कुछ करते नहीं। इसलिए आपका वह दुख और आपकी वह घटना ऐसे की ऐसी बनी ही रहती है। इसके बजाय आप उस घटना या उस परिस्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, जैसी है वैसी स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके स्वीकारने से आपका मन का संतुलन खोते नहीं और आप दुखी भी नहीं होते। बस फिर आपके पास नए कर्म कर सकने की शक्ति रहती है। जैसे ही आप इधर नए कर्मों के बीज बोने लगते हैं, उधर कुदरत भी अपना काम शुरू कर देती है। आपके मन की शुद्ध वाइब्रेशन पॉजिटिव रिजल्ट लाना शुरू कर देती है। यह सब नेचर लॉ है, कोई जादू या चमत्कार नहीं है। इसीलिए दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। थैंक यू।